जय हिंद। आज के वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा गद्यांश को कैसे हल करें। चाहे आप क्लास 10th में हो या 12th में हो या किसी भी बोर्ड में हो, आप लोग मैं बताऊंगा किस प्रकार से आप लोगों को लिखना है। गद्यांश को कैसे हल करें, चलो देखते हैं। सबसे पहले प्रश्न नंबर 2 पूछा जाता है, चाहे क्लास 10th में हो या 12th में, किसी भी क्लास में हो, चाहे 9th में हो चाहे 11th में हो, लेकिन इस तरह से पूछा जाता है। प्रश्न नंबर 2 आता है एक पैराग्राफ दिया रहता है, उसके 5 प्रश्न होते हैं, उनको आप लोगों को उत्तर देना होता है। इस प्रकार से अब हो गया है। सबसे पहले इस पैराग्राफ को पढ़ना, उसके बाद में उन पांचों प्रश्नों के उत्तर आप लोगों को देना है। चलो पहले इसको पढ़ते हैं, उसके बाद में आगे देखते हैं। सबसे पहले, आज इसी दिन निर्मल शुद्ध शीतल और स्वस्थ अमृत की तलाश में है, और हमारी इच्छा अभिलाषा और प्रयत्न यह है कि वह इन सभी अलग अलग बहती हुई नदियों में अभी भी उसी तरह बहता रहे, और इनको वह अमर तत्व देता रहे जो जमाने के हजारों थपेड़ों को बर्दाश्त करता हुआ आज हमारे अस्तित्व को कायम रखे हुए है और रखेगा। ये पैराग्राफ अच्छी तरीके से पढ़ लें, इससे पता हो जाएगा कौन से लेसन से आया है और इस लेसन के मतलब जो पाठ के लेखक कौन हैं। अब फिर प्रश्नों की ओर चलते हैं। इस प्रकार से प्रश्न होते हैं 5। प्रस्तुत गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए, या इस प्रकार से पूछेगा प्रस्तुत अवतरण का संदर्भ लिखिए। सबसे पहले इस प्रश्न का उत्तर देखते हैं किस प्रकार से लिखना है। सबसे पहले उत्तर नंबर ऐसे लिखेंगे। उत्तर नंबर लिखने के बाद आ है तो आ यहाँ पर लिख देंगे। फिर नीले पेन से ऐसे लिखेंगे। मैंने ये बताया प्रस्तुत गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए, या प्रस्तुत अवतरण का संदर्भ लिखिए। अब संदर्भ लिखकर आप लोगों को बताऊंगा। सबसे पहले गद्यांश हो तो गद्य लिखें, और जैसे काव्य हो तो उसको पद्य में लिखें। मैं गद्य बता रहा हूँ। प्रस्तुत गद्य खंड हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के, इस प्रकार से आप लोगों को संदर्भ लिखना है। या फिर पूछेगा पाठ और शीर्षक का नाम, पाठ और लेखक का नाम, हिंदी के जो पाठ से लिया गया हो लेसन से उसका नाम लिखना है लेसन का, और लेखक का नाम लिखना है। प्रस्तुत गद्य खंड हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के, इस तरह से। उसके बाद में प्रस्तुत गद्य खंड हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के। अब काले पेन से हिंदी के भारतीय संस्कृति, ये भारतीय संस्कृति से लिया गया है। भारतीय काले पेन से आप लोगों को लिखना है इस प्रकार से, भारतीय संस्कृति। ऐसे लिखना है। उसके बाद भारतीय संस्कृति। प्रस्तुत गद्य खंड हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के भारतीय संस्कृति नामक पाठ से लिया गया है या उद्धृत है, इस प्रकार से लिखना। और इसके लेखक, इसके लेखक, जो लेखक का नाम हो, जैसे कवि का नाम हो पद्य में हो तो उसी प्रकार पद्य में, और गद्य में इसी प्रकार से 5 प्रश्न पूछे जाते हैं। ये गद्य है इसलिए इसके लेखक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये भी काले पेन से आप लोगों को लिखना है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हैं। ये हमारा पहला प्रश्न हल हो गया। उसके बाद में दूसरा देखते हैं क्या बताता है। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। बा है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। अब जो पैराग्राफ दिया है पैसेज पूरा, इसको अच्छी तरह से पढ़कर, और जो अंडरलाइन मतलब रेखांकित अंश, जो ये रेखा खींची हुई है, जितने में खींची हो, कोई में आधी खींची होती है, कोई में पूरी, मैंने पूरी में खींच दी है, उसकी व्याख्या करना होता है। तो आप लोग इस प्रकार से व्याख्या लिखना है। उत्तर नंबर डालना होगा इस तरह से। उत्तर बा कि लेखक कहता है कि
अब इस प्रकार से आप लोग लिख के उसके बाद में जो रेखांकित अंश है, जो रेखांकित शब्द किए गए उसकी व्याख्या लिखना है। तो आप इसी भी प्रकार से लिख सकते हैं, केवल इतना ही लिखकर लेखक कहता है उसके बाद में ये भी उतार देंगे, एक भी नंबर नहीं कटेगा, पूरे अंक मिलेंगे। इस प्रकार से आप लोग लिखना। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, शाकब इकबाल की उक्ति का अपने शब्दों में अर्थ लिखिए। अब जो लेसन पढ़ा होगा अच्छी तरीके से तो आप लोगों को पता होगा कि मतलब भारतीय संस्कृत लेसन से ये किस प्रकार से कवि इकबाल की उक्ति का अपने शब्दों में मतलब अर्थ लिखिए। अब आप लोगों को बताऊंगा किस प्रकार से आप लोगों को लिखना है। जैसे इसको पढ़िए, आज इस दिन निर्मल शुद्ध शीतल और स्वस्थ अमृत की तलाश में हमारी इच्छा अभिलाषा और प्रयत्न यह है कि वह इन सभी अलग अलग बहती हुई नदियों से, इस प्रकार से पढ़ना। उसके बाद में आप लोग इस प्रकार से लिखना है। मैंने लिख दिया है इसका कि प्रसिद्ध जो उत्तर प्रश्न नंबर वाला था, कवि इकबाल की उक्ति का अपने शब्दों में अर्थ लिखे। तो इस प्रकार से लिखना है। जैसे लेसन पढ़ा होगा तो आप लोग इसका शॉर्ट भी लिख सकते हैं, मैंने ज़्यादा बढ़ा चढ़ा कर लिखा है। प्रसिद्ध शायर इकबाल का कहना है कि ना जाने कितनी बार इस देश में बाहरी लोगों ने आक्रमण किया है और अनेक बार आक्रमणकारियों की धर्मांध का शिकार हुआ, किंतु यहाँ ऐसा तत्व विद्यमान है जिसके बल पर भारतीय संस्कृत का अस्तित्व आज भी बना हुआ है। आप इस प्रकार से आप लोग लिखें कि मतलब भारतीय संस्कृत लेसन से लिया गया उसका भी एक अंश होना चाहिए, जैसे भारतीय संस्कृति का अस्तित्व आज भी है, इस प्रकार से लिखना। और दूसरा कौन प्रश्न है, दूसरा प्रश्न था दा वाला। दा का पहला, लेखक ने प्रस्तुत गद्यांश में किस अमर तत्व की ओर संकेत किया है। तो लेखक ने प्रस्तुत गद्यांश में अनेकता में एकता नामक अमर तत्व की ओर संकेत किया है। भारतीय संस्कृत एक जो अनेकता होती है उसको एकता नामक अमर तत्व की ओर संकेत किया है लेखक ने। अगला सवाल था, इस प्रकार से आप लोगों को लिखना है उत्तर नंबर इस प्रकार से। अगला है, हमारे अस्तित्व को कौन कायम रखे हुए है। जो भारतीय संस्कृत है या और जो हमारे अस्तित्व को जल कायम रखे हुए है। इस प्रकार से आप लोग उत्तर में इस प्रकार से लिखना है, एक भी नंबर नहीं कटेगा। इस प्रकार से लिखना। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करें। जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं अगले वीडियो में।